और राजस्थान के जैसलमेर में रोजगार की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। नतीजा तोड़फोड़ और पथराव। 30 सेकंड में पूरी खबर। प्रदर्शन, पथराव, हिंसा और आक्रोश। गाड़ियों पर पत्थर बरसाते लोगों की ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर स्थित सीमेंट प्लांट की हैं। रोजगार की मांग को लेकर विवाद इतना बड़ा कि मजदूरों ने हिंसा का मार्ग इख्तियार कर लिया। नतीजा तोड़फोड़ और पथराव, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ किस कदर एक गाड़ी का पीछा कर रही है, उस पर पत्थर बरसा रही है। बता दें कि मजदूर लंबे समय से सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार की मांग कर रहे थे। चलिए बांग्लादेश की बात करते हैं। आज मतदान हो रहे हैं। शेख हसीना और उनकी पार्टी की गैर मौजूदगी में हो रहे हैं चुनाव। कई मायनों में अहम है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी। आप भी देखिए। बांग्लादेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। करीब 1 साल 8 महीने बाद वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं। साल जुलाई 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जो अस्थिरता और अराजकता का दौर शुरू हुआ वो आज तक कायम है। बता दें कि 300 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें 12.7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। देश भर में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। और बांग्लादेश के बाद सीधे बात लखनऊ की, जहां कैफे की आड़ में जिस्म फरोशी का काम धड़ल्ले से चल रहा था। इतना ही नहीं, लड़कियों का धर्मांतरण भी किया जा रहा था। लेकिन छांगुर के चेलों की यह करतूत जब सामने आई तो हर कोई हैरान है। अब तक 15 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया, जबकि धर्मांतरण का खेल खेलने वाला जो मास्टरमाइंड है अभी भी फरार है। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जिनकी पहले अस्मत लूटी गई और फिर देह व्यापार में धकेल दिया गया। ये वो महिलाएं हैं जिनका धोखे से धर्म परिवर्तन कराया गया। ये कहानी कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां कई सालों से कैफे की आड़ में देह व्यापार और जबरन धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब कैफे से 15 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के कैफे में छांगुर की तस्वीर लगी हुई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस खेल के पीछे कहीं न कहीं छांगुर बाबा का कनेक्शन जरूर है। और उत्तराखंड के देहरादून में दिन दहाड़े हुए अर्जुन शर्मा हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ। सीसीटीवी में संदिग्ध पहले से घात लगाए दिखे। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 सेकंड में यह रिपोर्ट। देहरादून के तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध युवक वारदात से पहले दुकान के बाहर निगरानी करते हुए दिखे। टेनिस खेलकर लौटे अर्जुन ने फल खरीदे, लेकिन गाड़ी की ओर बढ़ते ही सीने में गोली मार दी गई। जांच में 42 करोड़ के निवेश विवाद और पारिवारिक तनाव का एंगल सामने आया है। सीएम धामी के निर्देश पर सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पैर में गोली लगी है और आरोपी से 2 तमंचे और स्कूटी बरामद हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने हत्या भी कबूल कर ली है। और चलिए बात अवैध तस्करी की। हथियारों की तस्करी के खिलाफ अमृतसर पुलिस की एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। खास बात क्या है? खास बात है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन यहां जुड़ता है, एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, वो भी मात्र 30 सेकंड की। बॉर्डर पार से तस्करी और 2 गिरफ्तारी। हथियार तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमृतसर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 अवैध पिस्टल बरामद की गई। पुलिस की माने तो आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए बॉर्डर पार से गैर कानूनी हथियार मंगवाते थे। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इधर लैम्बोर्गिनी कार मामले में वीडियो आने से शिवम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीडियो आने के बाद कथित ड्राइवर का सरेंडर हो गया है और ऐसे में उसने खारिज किया। ऐसे में कभी भी शिवम की गिरफ्तारी हो सकती है। 30 सेकंड में यह अपडेट खबर भी देखना जरूरी है। ये तस्वीरें कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी शिवम मिश्रा के लिए काल बन गई हैं। जिस झूठ को वो छिपाना चाहता था उसका पर्दाफाश हो गया। ऐसे में कथित ड्राइवर का सरेंडर कोर्ट ने खारिज कर दिया।
यानी कि कानपुर के रईसजादे शिवम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तस्वीरों में लैम्बोर्गिनी की ड्राइविंग सीट पर शिवम ही नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम की आंखों में खुलेआम धूल झोंकने की कोशिश हो रही थी। कोर्ट में बकायदा ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि लैम्बोर्गिनी शिवम नहीं बल्कि एक ड्राइवर चला रहा था, लेकिन कोर्ट के फैसले से इंसाफ की उम्मीद जग गई है। और हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी मिली है। पुलिस कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर उर्फ मोट्टा को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत ले आई है। 30 सेकंड में यह खबर। हरियाणा एसटीएफ को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली है। कुख्यात गैंगस्टर सोमवीर उर्फ मोट्टा को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाकर गिरफ्तार किया गया है। उस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 26 मामले दर्ज है। वह लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा किंगपिन माना जाता है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने गाजियाबाद के फर्जी पते के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था। भारत छोड़ने के बाद वह करीब 4 महीने दुबई में रहा और फिर सितंबर 2024 में अमेरिका पहुंच गया था। उसके खिलाफ हरियाणा एसटीएफ ने 2024 में रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कराया था। और राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार एक महिला पुलिसकर्मी के लिए मौत का सबब बन गई। तेज रफ्तार कार और पुलिस जीप के बीच जोरदार टक्कर में महिला सीआई को अपनी जान गंवानी पड़ी। 30 सेकंड की यह रिपोर्ट है। हादसे की दर्दनाक तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है। हरियाणा नंबर प्लेट की कार ने पुलिस जीप को साइड से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे में महिला सीआई ज्योति नायक की मौत हो गई। इधर हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की माने तो हादसा सुबह 4 बजे हुआ। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस कार का पता लगाने में जुटी है। और रायबरेली में धर्मांतरण और दुष्कर्म को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 30 सेकंड की यह रिपोर्ट देखिए। नाम समीर घोसी, काम धर्मांतरण। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान समीर घोसी के रूप में हुई है, जिसने पहले तो एक नाबालिग को गुमराह कर उससे शादी की, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया। इतने से भी मन नहीं भरा तो जबरन उसके साथ हैवानियत की हदें पार की, जिसके बाद नाबालिग की शिकायत पर आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम मोदी 14 फरवरी को असम जाने वाले हैं, जहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी इस बार असम में उतरने के साथ ही एक नया इतिहास भी रचेंगे। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना ने मोरान में 4 लेन हाईवे पर कई टेस्ट लैंडिंग और टेक ऑफ किए। इससे पहले दिन में एक कार्गो एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया था। कार्गो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद आईएएफ ने नवनिर्मित हाईवे के इस हिस्से पर अलग अलग लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन की टेस्टिंग शुरू कर दी। अपने इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी फाइटर प्लेन में सवार होंगे और डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर चाबुआ में बने एयर स्ट्रिप पर लैंड और वहां से टेक ऑफ करेंगे। इसी हाईवे पर बना यह पूर्वोत्तर का पहला आपातकालीन एयर स्ट्रिप है। और भोपाल में लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई। यहां एक हाई टेंशन बिजली टावर के ठीक नीचे सड़क बना दी गई। स्थानीय लोगों की जान जोखिम में है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल की करौंद में पिछले 15-20 सालों से बस्तियां विकसित हो रही हैं। समय के साथ कई कॉलोनियां बस गईं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाई टेंशन टावर के ठीक नीचे से सड़क निकाल दी गई। विनायक कॉलोनी के सैकड़ों लोग रोजाना मौत के इस साए के नीचे से गुजरने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि टावर के नीचे से निकलते वक्त हमेशा खतरे का डर बना रहता है। खास तौर पर बड़े वाहनों को निकलने में काफी दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे।
और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां चोरी की एक छोटी सी वारदात कैमरे में कैद हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां एक शख्स पहले गेट तोड़ता है, उसके बाद उस गेट को ही चुरा लेता है। पूरी खबर 30 सेकंड में। यूपी के गाजियाबाद में चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई, जहां एक युवक आता है, पहले गेट को तोड़ता है, उसके बाद गेट को ही चुरा लेता है। ये तस्वीरें शालीमार गार्डन की हैं, जहां प्रेरणा स्थल पर स्टील ग्रिल गेट चोर ने चोरी कर लिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में चोर ग्रिल चोरी करता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था। लोगों ने इस चोरी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस जल्द ही चोर को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। चलिए आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर। यहां जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने पर कैसे युवक की जान मुश्किल में पड़ गई, किस तरह आरपीएफ की बहादुरी से युवक की जान बचाई जा सकी, 30 सेकंड में ये रिपोर्ट। कैसे जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, उसकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें हैं, जहां चलती ट्रेन से एक शख्स गिरने लगा। ट्रेन चल रही थी और वो घिसटता जा रहा था, जिसके बाद आरपीएफ का एक जवान दौड़कर उसके पास जाता है, शख्स को खींचकर बाहर निकालता है। आरपीएफ जवान की सतर्कता से युवक की जान बच जाती है, वरना चलती ट्रेन में इस तरह की लापरवाही से जान भी जा सकती थी। घटना के बाद यात्री को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। उसे मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और चलिए 30 सेकंड की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में एक युवक के साथ जहर खुरानी की वारदात हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब बस के कंडक्टर ने उसे बस से उतार दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। 30 सेकंड की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक युवक के साथ जहर खुरानी की वारदात हुई, जिसके बाद जहर खुरानी का शिकार हुए युवक के साथ रोडवेज बस स्टाफ ने ऐसा व्यवहार किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दावा है कि बस स्टाफ ने उसे बीच रास्ते में ही बस से उतार दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को बस से नीचे गिरते हुए देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में वह जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया। आरोप है कि बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया। इतना ही नहीं, युवक के मोबाइल फोन के जरिए करीब 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया गया। घटना के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। और यूपी के रामपुर में दिन दहाड़े कानून से खिलवाड़ किया गया। यहां जिला पंचायत कार्यालय गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। एक मामूली सी कहा सुनी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सभी डरे हुए हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट है। रामपुर जिला पंचायत कार्यालय में दिन दहाड़े एक वकील की हत्या कर दी गई। वकील की एक बाबू से कहासुनी हुई थी। इस दौरान गोलियां चली। वकील के भतीजे का आरोप है कि बाबू ने गोली मारकर हत्या की, बाद में अपने बचाव के लिए खुद को घायल कर लिया। मृतक अधिवक्ता का नाम फारूक था, जबकि आरोप जिला पंचायत के बाबू असगर अली पर है। वारदात बुधवार करीब 1:30 बजे की है। हत्याकांड के बाद वकील के घर वालों ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया, यहाँ तक कि खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए।